हम भूल गए, हमने अपने बच्चे को ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा बच्चा घर से 8 बजे निकल गया है और रात के 12 बजे घर में घुस रहा है। ये तमाम उन माँ बहनों की जिम्मेदारी है। बदायूं जिले के ककराला में नशाखोरी की युवाओं में बढ़ती आदत को गंभीरता से लेते हुए सर्व समाज ने नशा मुक्ति रैली निकाली, जिसमें हजारों लोग और स्कूली छात्र शामिल हुए। इस रैली में दहेज के खिलाफ भी जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर में रैली निकालने के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए संबोधित भी किया गया। कंट्रोल कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे कस्बे से नशाखोरी बिल्कुल कम हो जाएगी। हम भूल गए, हमने अपने बच्चे को ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा बच्चा घर से 8 बजे निकल गया है और रात के 12 बजे घर में घुस रहा है। ये तमाम उन माँ बहनों की जिम्मेदारी है। सबल जाओ मुसलमानों, सबल जाओ मुसलमानों। जी, आज जो ये रैली निकाली गई है, किस बारे में रैली निकाली गई है और क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? ये आज की जो रैली निकाली गई है, ये हमारे नौजवान तबका है और वो नशे के अंदर इतना मुलव्विस हो गया है जिसका बहुत बड़ा नुकसान है इस समाज के लिए। तो इस नशे को रोकने के लिए और दहेज के अंदर, शादी ब्याह के अंदर जो रस्म व रिवाज चल रही है बेजा, तो उनको रोकने के लिए हमने ये रैली का प्रोग्राम बनाया था। और हम लोगों को जाके घर घर समझाएंगे भी और इसके लिए कोशिश भी करेंगे। और आगे का हमारा संदेश ये है, अगर कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा तो हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे। हम उसका बाइकाट करेंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो हम उसका क्या है, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे। और जो इसके अंदर जाएगा इमाम हजरात के, तो हम उसको भी समझाएंगे और उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे और उसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का संदेश है। विधायक जी, किस बात के लिए लेकर रैली थी और क्या जागरूकता अभियान चल रहा है, क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हमारा प्रोग्राम जो था, हमारे कस्बे के अंदर नशे का बहुत बुरी तरह चलन हो रहा है और हम लोगों ने ये रैली जो है नशा मुक्त के जो व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि उनको रोका जाए। बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान बर्बाद हो रहा है और ये लोग ना समझें कि आज मेरा घर जल रहा है, कल तुम्हारा घर जलेगा। जो लोग ये समझ रहे हैं, मेरी एक और गुजारिश है सभी लोगों से कि अपने अपने मोहल्लों में देखें कौन ये व्यापार कर रहा है। उसे अगर जवान से नहीं रोक पाते हैं, उससे कीना करें। उससे अगर आपके बस का नहीं है रोक पाना तो हमें बताएं, हम पुलिस को सूचित करेंगे, पुलिस की मदद से उसको बंद करेंगे। बिल्कुल, ये करना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक हमारा मामला है दहेज के खिलाफ, कि दहेज पर रोक लगाई जाए। लेकिन उसके लिए मैं जितने भी हमारे इमाम हजरात हैं, जब तक वो मुत्तफिक नहीं होंगे, वो एक आवाज़ से नहीं कहेंगे कि जिस शादी में दहेज चल रहा है उसका हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकते। विधायक जी, इन मुद्दों को लेकर पहले भी कई बार कार्यक्रम हुए, कुछ एहतियात बरता गया, नहीं बरता गया? कार्यक्रम हुए, लेकिन हमारे लोगों ने ये नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे इमाम हजरात हैं, अगर वो कोई इमाम हजरात नहीं मान रहे हैं तो उनका मुक्तदी विरोध करें, उनसे मुक्तदी कहें कि अपने भाई मन से, अपने मेंबर से ऐलान करिए कि जिस शादी में दहेज लिया जाएगा उस शादी में हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। विधायक जी, आपकी तरफ से अपील की गई है मौलानाओं से
स्कूल के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनसे, मस्जिद के इमामों से, वो क्या अपील की गई है इसको नशा मुक्ति अभियान को लेकर? आपकी तरफ से कहा गया है कि वो लोग निकाह ना पढ़ाएं, इसके साथ साथ वो लोग जैसे आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल ना हो, तो वो अपील आपने क्या की है? मैंने ये कहा है कि जैसे जो नशा बेच रहे हैं उनके लोगों से नहीं रुक पा रहे हैं, तो इन इमाम हजरात को हमारे ऐलान करना चाहिए कि नशा बेचने वालों का हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ना उनके परिवार का जनाजा पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये सब अपने तहिया करो तो मतलब हम कामयाब रहेंगे, और अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी नस्लें बर्बाद होंगी। नस्लों को हमें चाहिए, और ये जो नस्लें खराब हो रही हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। अगर दहेज में जितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो उतना अपनी बेटी की पढ़ाई में अगर खर्च कर लिया आपने तो आपको दहेज देने की जरूरत रहेगी ही नहीं।